अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माँ गौरी। आप सभी को सोमवती अमावस की शुभकामनाएं। माता गौरी महादेव आपके अखंड सौभाग्य को बनाए रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं सोमवती अमावस्या व्रत कथा। दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और चावल लेकर आप सभी कथा सुने। आरंभ करते हैं। आपके इष्ट पितृ देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करते हुए। कथा में लिखा गया है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 बेटों की शादी हो गई थी, बेटी अभी कुंवारी थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने के लिए आए। जब ब्राह्मण की बेटी भिक्षा देने लगी तो साधु महात्मा ने मना कर दिया लेने से। लेकिन जब ब्राह्मण के बेटे की बहू भिक्षा दी तो साधु महात्मा बड़े प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक भिक्षा को ग्रहण कर लिया। यह देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत जोर जोर से रोने लगी और घर के अंदर चली गई। जब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तब ब्राह्मण की बेटी ने साधु महात्मा को भिक्षा न लेने वाली बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी नंगे पैर दौड़ी दौड़ी साधु महात्मा के पीछे पीछे चली गई और साधु महात्मा से बोली कि हे साधु महात्मा, ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मेरी बेटी के हाथ से भिक्षा नहीं ली और मेरी बहू के हाथ से भिक्षा ले ली। तब साधु महात्मा ने बताया कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं है, दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने उसके हाथ से भिक्षा नहीं ली। ब्राह्मणी बोली कि हे महात्मा, अगर आपने इतना पता कर लिया है तो इसका कोई उपाय भी जरूर ही होगा, कृपा करके मुझे बताइए। साधु महात्मा बोले कि उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है। ब्राह्मणी बोली कि चाहे कितना भी कठिन उपाय क्यों न हो, मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूंगी, कृपया आप मुझे उपाय बताएं। साधु महात्मा बोले कि 7 समुंदर पार सुमा धोबिन रहती है। सुमा धोबिन सोमवती अमावस्या का नित्य नियम से जब भी व्रत आता है, अमावस के निमित्त दान पुण्य और व्रत करती है। अगर सुमा धोबिन अपने सोमवती अमावस्या का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी के भाग्य में अखंड सुहाग हो जाएगा और उसका दुर्भाग्य हट जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मणी घर आई और घर आकर के अपने 7 बेटों और बहुओं को इकट्ठा कर लिया और साधु महात्मा की सारी बात बता दी। 7 बेटे और बहुओं ने जाने से मना कर दिया क्योंकि बहुत दूर 7 समुंदर पार जाना था। लेकिन अब जब बेटा बहुओं ने मना कर दिया तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि अपनी बेटी के लिए हम दोनों तो जरूर जाएंगे। अपने माता पिता को इतनी कठिन यात्रा पर जाता देख बड़ी बेटी का खूब हृदय पसीज गया। बड़ी बेटी ने कहा कि माँ, आप दोनों रहने दीजिए, बहन के लिए हम दोनों ही चले जाएंगे। बड़ा बेटा और बड़ी बहू सुमा धोबिन के घर बड़ी कठिनाई से निकल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल में एक विशाल सा वृक्ष देखकर उसके नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए और उन दोनों को नींद आ गई क्योंकि वह बहुत थके हुए थे। उस पेड़ के ऊपर एक सोन चिड़ैया रहती थी और जो है उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल भी था। जैसे ही सोन चिड़ैया दाना लेने के लिए जाती, सांप बिल से बाहर निकलता और सोन चिड़ैया के बच्चों को खा जाता। जब सोन चिड़ैया आती तो बच्चों को नहीं देखकर बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती। लेकिन उस दिन मुसाफिर यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटे बहू उस पेड़ के नीचे सोए हुए थे तो उसके डर से सांप ने जो है बिल से बाहर निकलना ठीक नहीं समझा और सोन चिड़ैया के बच्चों को भी नहीं खाया। जब सोनचिड़ी आई तो अपने बच्चों को चहकता हुआ देखकर बड़ी खुश हुई। वह अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। तब सोनचिड़ी के बच्चे बोले कि हमें नहीं माँ, पहले इन्हें भोजन कराओ, इनकी वजह से आज हमारी जान बच गई। सोनचिड़िया ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बेटा बहू को बहुत आदर सत्कार से भोजन कराया और फिर वहां आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण के बेटा बहू ने सारी बात बता दी और कहा कि हमें सुमा धोबिन के घर जाना है, 7 समुंदर पार करके जाना है। तब सुना जो सोन चिड़ैया थी वह बोली कि मेरे पंखों पर बैठ जाओ, मैं आपको बहुत ही आसानी से 7 समुंदर पार करा दूंगी। ब्राह्मण का बेटा बहू सोन चिड़ी के पंखों पर बैठ गए और सोन चिड़िया ने मिनटों में ही 7 समुंदर पार कराकर सोमा धोबिन थी उसके घर के बाहर सभी को पहुंचा दिया। वहां पर ब्राह्मण का बेटा
बेटा बहू ने देखा कि सुमा धोबिन की 5 बहुएं हैं, लेकिन काम को रोजाना जो है लड़ाई झगड़ा करती हैं, पूरे घर में कलेश भी रहता है। यह उनमें से कुछ कहती हैं कि तुम काम करो, कभी कहती है तुम काम करो, तो इस तरह से कलेश खूब रहता है। अब जो है इस तरह से घर में कलेश स्थिति से सभी बहुत दुखी थे। ब्राह्मण के बेटा बहू सुबह सुबह उठकर सुमा धोबिन के घर के सारे काम करने चले जाते थे। अब सुमा धोबिन के घर में उस दिन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। रोजाना ब्राह्मण के बेटा बहू ऐसे ही करने लगे। सुबह सबके उठने से पहले ही सुमा धोबिन के घर का सारा काम कर देते। सुमा धोबिन ने सोचा कि घर में बड़ी शांति है, मेरे बहुओं में से भला कौन सी बहू है जो ये सारे काम कर देती है। माँ बाप की बेटी है जो सारा काम अकेली कर देती है और किसी को कहती भी नहीं है। सुमा धोबिन ने सभी बहुओं को अलग अलग से जाकर पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया कि उन्हें भला क्यों काम करना है। तब सुमा धोबिन ने सोचा कि आज रात छुपकर बैठूंगी और देखूंगी कि कौन सी बहू घर के काम कर दी है और क्या कारण है। जब सुमा धोबिन ने ब्राह्मण की बहू का हाथ पकड़ लिया और पूछा कि बताओ, सच सच बताओ, कौन हो तुम, भूत हो या चुड़ैल हो, किस रूप में हमारे घर का काम कर रही हो। तब ब्राह्मणी के बहू ने बताया कि आप तो सोमवती अमावस का व्रत करती हैं, उसका फल अगर आप मेरी नंद को दे देंगी तो उनके भाग्य में सुहाग हो जाएगा। आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल जो है हमारी नंद को दो, इसलिए हम यह सारा काम करते हैं। तब सुमा धोबिन ने कहा, वैसे तो मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल किसी को नहीं दूंगी, लेकिन तुमने मुझे ठग लिया है। ब्राह्मणी ने मेरे पूरे घर का काम किया है, इससे मुझे बहुत ज्यादा पाप लगेगा और इस पाप के छुटकारा पाने के लिए मैं अपनी सोमवती अमावस्या का फल तुम्हें जरूर दूंगी। तुम अपनी नंद की शादी की तैयारी करो, जब शादी तय हो जाए तो मुझे बुलावा भेज देना, मैं आ जाऊंगी। यह सुनकर ब्राह्मणी के बेटा बहू अपने घर आ गए और शादी की तैयारी करने लगे। शादी वाले दिन जब फेरे होने लगे तो ब्राह्मण का दामाद उसी टाइम पर मर गया। सारा परिवार बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। तब सुमा धोबिन वहां आई और सुमा धोबिन ने अपनी सोमवती अमावस्या का सारा फल ब्राह्मण की बेटी को तत्काल दे दिया। जैसे ही बेटी को फल मिला, उसका पति हर हर महादेव कहते हुए खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। उधर सुमा धोबिन ने जैसे ही अपनी सोमवती अमावस्या का फल ब्राह्मण की बेटी को दिया, उधर सुमा धोबिन के घर में उसका पति और बेटा और जमाई सब तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस गांव के लोग उनको कहने ले जाने लगे तो सुमा धोबिन ने कहा कि बहू से कहना जब तक सास नहीं आए तब तक कोई भी चीज बाहर नहीं जाने पाए। हमारी सास जाते टाइम कह गई कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक घर का कूड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जब हमारी सास आ जाएगी तभी कुछ होगा, तब तक हम किसी को कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया कि यह सब मर चुके हैं, इन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुएं नहीं मानी। इधर सुमा धोबिन दोबारा से सोमवती अमावस्या का संपूर्ण फल प्राप्त करने का मन में सोचने लगी और तुरंत ही पीपल पेड़ के पास जो है वह गई। बीच में सोमवती अमावस्या भी अचानक से पड़ गई और उस दिन सुबह सुबह सुमा धोबिन उस जंगल से गुजरी। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो उसने 108 कंकर पत्थर उठाए और पीपल पेड़ की पूजा की और विधिवत से भगवान का नाम जाप करते हुए भोलेनाथ का पूजन किया, माँ पार्वती का पूजन किया और 108 कंकर पत्थर से पीपल वृक्ष की भवरी दी अर्थात परिक्रमा की और संपूर्ण रूप से उसे सोमवती अमावस्या का दोबारा से परिपूर्ण फल मिल गया, जिस पुण्य प्रताप के कारण बेटा बहू जमाई पति सब जीवित हो गए। सब हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए उठ खड़े हुए। सुमा धोबिन जब घर पहुंच गई तो बहू ने बताया कि माँ जी, जैसा आपने कहा था वैसा हमने किया, सब लोग यह मर गए थे और बाद में सब अचानक से जिंदा हो गए। तब सुमा धोबिन ने कहा कि जैसे ही मैंने अपनी सोमवती अमावस्या का फल दे दिया तो सब मर गए और जब मैं यहाँ आई और मैंने सोमवती अमावस्या के निमित्त ज्यादा पूजन पाठन पीपल पूजा की, वैसे ही फेरी लगाई, सब पुण्य प्रताप से जिंदा हो गए। यह सब सुनकर पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि शुभ सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस के दिन पीपल पूजा जरूर करें, सोमवती अमावस के दिन पीपल की फेरी जरूर लगाएं। सोमवती अमावस्या का पूजन करने से अखंड सौभाग्य बढ़ता है। हे सोमवती अमावस्या माता, हे पार्वती माता, हे महादेव, जैसे आपने सुमा धोबिन को अखंड सौभाग्य सुहाग का वरदान दिया, इस कहानी को जो भी सुनते सुनाते हुंकारा भरते सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान देना और सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और
अब हम सभी गणेश जी की भी कथा सुन लेते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी हवेली बना रहे थे। बुढ़िया ने जाकर कारीगरों से कहा, कारीगर जी, मेरे लिए भी एक पत्थर के गणेश जी बना दो ना। गणेश जी ने कहा, हे बूढ़ी माई, जब तक हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया माई को बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भी लगा और मन में सोचने लगी कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया माई यह कहकर यहाँ से अपने घर की ओर चल दी। अब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को दोबारा गिराकर दोबारा बनाए, दोबारा से टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई, इसी तरह से दीवार बनाते और बनाते बनाते वह गिरती चली जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने कहा, आज कुछ काम नहीं हुआ? तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे थे, परंतु जैसे ही दीवार बनाए वैसे ही दीवार टेढ़ी हो जाए, दोबारा बनाते फिर से टेढ़ी हो जाते। और इसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बूढ़ी माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बूढ़ी माई के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी की यह बात सुनते ही सेठ जी की दीवार जो है बहुत सुंदर सीधी हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, ठीक उसी तरह से जीवन में हमारे सभी काम सिद्ध करना और जो भी कथा सुनने सुनाने वाले हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जैसे बुढ़िया माई की सारी कामना सिद्ध की, उसकी भक्ति शक्ति दी उसको और साथ के साथ अनंत मनोकामना पूर्ण की, उसी तरह से इस कथा को सुनने सुनाने हुंकारा भरने वालों के जीवन में खूब सारी खुशियां आप सभी प्रदान करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की। इस तरीके से सोमवती अमावस्या की यह कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में आपने चावल और पुष्प लिए हैं उसे पीपल पेड़ की जड़ में या तुलसी माता के समक्ष आप सुन रहे हैं तो समर्पित कर दीजिए और अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने अखंड सौभाग्य की कामना के लिए प्रार्थना करें। तो यह थी सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कथा। यह कथा आप सभी को कैसे लगी, मेरे सुनाने का तरीका आपको कैसे लगा, तो आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर